मोदी सरकार के वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर मुसलमानों में भारी रोष है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लोगों से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन न करने की अपील की है। मंगलवार को जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन करना गलत नहीं है, बस विरोध प्रदर्शन का तरीका सही होना चाहिए। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जन शिकायत प्रकोष्ठ में आए पत्र में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का करीबी रिश्तेदार बताया है और पुलिस अधीक्षक को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो सीएम को बचा लो। वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने खुद सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने एक कैविएट दाखिल की है, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून खारिज होने का डर सता रहा है। कानपुर में रामनवमी पर निकाले गए शोभा यात्रा जुलूस का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शोभा यात्रा में शामिल युवक दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर हालांकि तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। फतेहपुर के अखरी गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में नई जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों ने तिहरे हत्याकांड के सुनियोजित होने की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने बताया कि हत्याकांड को लेकर हमलावर पूरी तरह से तैयार थे। योजना के तहत ट्रैक्टर लेकर निकले पीयूष ने विवाद किया। प्रतिदिन उसी रास्ते से पप्पू सिंह निकलते थे। ट्रैक्टर के पीछे बाइक लेकर पप्पू सिंह पहुंचे। इधर नलकूप के पास सारे आरोपी छिपकर बैठे थे। हत्याकांड के बाद उनकी स्कॉर्पियो तैयार खड़ी थी, जिसमें बैठकर भाग निकले। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा आज यानी बुधवार को भारत लाया जा सकता है। अमेरिकी अदालत की सिफारिशों के अनुरूप दिल्ली और मुंबई की 2 जेलों में गुपचुप तरीके से विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। माना जा रहा है कि भारत लाए जाने के बाद राणा को शुरुआती कुछ हफ्तों तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही इजराइल को फ्री हैंड दे दिया है, जिसके बाद इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने में लगा है। गाजा के साथ साथ इजराइल लेबनान पर भी लगातार हवाई हमले कर रहा है। सीज फायर का उल्लंघन के बावजूद ट्रंप लगातार इजराइल को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहे हैं, जिसके बाद हिजबुल्लाह घुटनों पर आ गया है और हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। यह सरकारी सौदा 63,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इस डील के तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 2 सीटर विमान मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब्दुल्ला आजम पर स्टाम्प चोरी में डीएम कोर्ट से 3,71,878 का जुर्माना लगा है। अब्दुल्ला आजम ने 26 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें कम स्टाम्प लगाकर चोरी की गई थी। इस मामले में जांच चल रही थी। इसी के बाद अब जुर्माना लगाया गया है। शहर की सड़कों पर बेतरतीब दौड़ते ई रिक्शा अब बीते दिनों की बात हो जाएंगे। ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने शहर को 5 जोनों में बांटते हुए हर ई रिक्शा के लिए तय रूट निर्धारित कर दिए हैं। संवाददाता के अनुसार इस नई व्यवस्था से जाम की समस्या पर लगाम लगेगी और यात्रियों को सुरक्षित, तेज और समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 10 और 11 अप्रैल को प्रदेश के कई शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इस मौसम परिवर्तन के कारण आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।